हेलो। आज मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यूनिट 1 चालू करूँगा। ओके। यूनिट 1 आज हम सीखेंगे। यूनिट 1 में देखिए स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स में यहाँ पे रिजल्टेंट करके यूनिट है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। मैकेनिक्स होता क्या है? मैकेनिक्स देखिए, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन अ बॉडी। ओके। जो बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट होने वाले हैं, मतलब उस फोर्सेस की हम स्टडी करेंगे डिटेल्स में। मैकेनिक्स में देखिए यहाँ पे दो टाइप रहते हैं। एक रहता है मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी और दूसरा रहता है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। ओके। मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी में यहाँ पे देखिए उसको हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में यहाँ पे देखिए दो टाइप है, स्टैटिक्स और डायनामिक्स। डायनामिक्स में भी दो टाइप्स है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। ओके। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की डेफिनेशन देखिए, ट्रीट ओनली रिजिड बॉडी, इट कंसिस्ट इन टू पार्ट्स। ओनली ये रिजिड बॉडी के साथ ट्रीट करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो देखिए उसके दो टाइप्स है, स्टैटिक्स और डायनामिक्स। ओके। तो स्टैटिक्स क्या, देखिए उसका डेफिनेशन देखिए, इट डील्स विद द बॉडी ऑफ एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट कंडीशन। मतलब अगर जो बॉडी रेस्ट कंडीशन पे है, अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस कुछ इफेक्ट होता है तो उसको हम स्टैटिक्स कहते हैं। ओके। और डायनामिक्स देखिए, इट डील्स विद द बॉडी ऑफ एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस व्हेन द बॉडी इज इन मोशन। अगर बॉडी मोशन में है और उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स इफेक्ट एक्ट हो रहा है तो उसको हम डायनामिक्स कहते हैं। और रिजिड बॉडी मतलब क्या होता है, देखिए, इफ़ द डिफॉर्मेशन इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू इट्स साइज, द बॉडी इज कॉल्ड एज रिजिड। रिजिड मतलब देखिए, अभी एक टेबल है, टेबल पे एक हमने कुछ मटेरियल रख दिया या हमने कुछ टेबल पे बैठ गए हम, तो हम टेबल तो डिफॉर्म नहीं होगा, मतलब बेंड तो टेबल होगा नहीं, उस पर कुछ ना कुछ तो फोर्स एक्ट हुआ है, तो टेबल इज अ रिजिड बॉडी। ओके। नोट में देखिए, डेफिनाइट क्वांटिटी ऑफ मैटर द पार्ट्स ऑफ विच आर फिक्स्ड इन अ पोजिशन रिलेटिव टू इच अदर। ओके। फोर्स का डेफिनेशन देखिए, इट इज़ एक्सटर्नल एनर्जी विच चेंजेस और tends to change the state of a body either in motion or at rest. Okay. Force is a vector quantity. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स देखिए, कैरेक्टरिस्टिक देखिए, चार कैरेक्टरिस्टिक्स है फोर्स के। एक है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, सेकंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, थर्ड नेचर ऑफ फोर्स आइदर पुल और पुश, और फोर्थ पॉइंट है पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन। ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स है फोर्स के। ओके। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। मतलब फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो उसका एग्जांपल देखिए, टाइम, स्पीड, डेंसिटी एक्सेट्रा। ओके। और उसके बाद वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डेफिनेशन देखिए, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब जिसकी फिजिकल क्वांटिटी की हैविंग क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो एग्जांपल क्या है, फोर्स और वेलोसिटी। ओके। फोर्स सिस्टम में देखिए, इट इज़ क्लासिफाइड एज अ कोप्लानर एंड नॉन कोप्लानर फोर्सेस। तो कोप्लानर फोर्स मतलब क्या होता है, एक ही प्लेन में लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस लाइज इन अ सेम प्लेन। मतलब एक ही प्लेन में नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, तो उसको हम कोप्लानर फोर्सेस कहते हैं। सेकंड है कोलिनियर फोर्सेस। कोलिनियर मतलब क्या है, लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस लाइज इन द सेम प्लेन। मतलब एक ही सेम प्लेन में, सेम लाइन में नंबर ऑफ फोर्स एक्ट हो रहे हैं, मतलब एक ही लाइन में। ओके। वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, मतलब लेफ्ट या राइट, लेकिन एक ही लाइन में होना चाहिए, उसको हम कोलिनियर फोर्सेस कहते हैं। थर्ड देखिए, कॉन्करेंट फोर्स है, लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट में हम नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट हो रही है, F1 F2 F3 F4। ओके। सिंगल पॉइंट में एक्ट हो रहे, तो उसको हम कॉन्करेंट फोर्स कहते हैं। कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स, फोर्स लाइंग इन द सेम प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेम पॉइंट। मतलब एक ही सिंगल प्लेन में एक ही सिंगल पॉइंट से नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट हो रहे, F1 F2 F3, तो उसको हम कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स कहते हैं। ओके। उसके बाद एक कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्स, मतलब क्या, फोर्स लाइंग इन द सेम प्लेन एंड नॉट पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। मतलब एक सिंगल प्लेन में नंबर ऑफ फोर्स एक्ट हो रहे, लेकिन वो एक ही पॉइंट पे एक्ट नहीं हो रहे और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे एक्ट हो रहे। ओके। तो उसको हम कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्स कहते हैं। उसके बाद ये नॉन कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस, फोर्स नॉट लाइंग इन द सेम प्लेन
एंड पासिंग थ्रू सेम पॉइंट। मतलब देखिए फोर्स नॉट लाइंग इन द सेम प्लेन में एक्ट नहीं हो रहा है, वो 3D डायमेंशन में एक्ट हो रहा है। तो और एंड पासिंग थ्रू सेम पॉइंट मतलब सिंगल पॉइंट में कॉर्नर में F1 F2 F3 है, उसको हम नॉन कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स कहते हैं। उसके बाद है नॉन कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, फोर्स नॉट लाइंग इन द सेम प्लेन एंड नॉट पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। देखिए यहाँ पे देखिए 3D प्लेन है और एक ही सिंगल पॉइंट पे एक्ट नहीं हो रहा है, वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन पे। तो उसको हम नॉन कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्स कहते हैं। ओके, थैंक यू।